बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पहाड़ों और नदियों से घिरे एक पुराने घर में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था सिया। सिया की मां बचपन में ही चल बसी थी और उसके पिता ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली, रंजना, जो हर किसी के सामने मीठा बोलती, लेकिन सिया के लिए उसका दिल पत्थर जैसा था। रंजना की 2 बेटियां थी, स्नेहा और रीना। दोनों सिया को नौकरानी से भी बदतर समझती। नंगे पांव, फटे कपड़े और दिन भर का काम, यही था सिया का जीवन। पर फिर भी सिया मुस्कुराती थी। हर रात वो आसमान के तारे गिनती और कहती, कहीं न कहीं मेरा सपना जरूर जिंदा होगा। एक दिन गांव के राजा ने ऐलान करवाया, राजमहल में एक विशेष नृत्य महोत्सव होगा, जहां राजकुमार अपनी होने वाली रानी का चुनाव करेगा। हर लड़की को आमंत्रित किया जाता है। पूरा गांव उत्साहित था। रंजना और उसकी बेटियां महंगे कपड़े सिलवाने लगी। सिया ने भी चुपचाप अपनी मां की एक पुरानी साड़ी निकाल ली, जो अब भी उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। पर जब रात आई, रंजना ने उसकी साड़ी फाड़ दी और कहा, तू वहां जाएगी? आईने में अपना चेहरा देखा है? और फिर सब हंसते हुए महल की ओर निकल गए। सिया अकेली थी, टूटी हुई थी। वो आंगन में बैठ गई, जहां उसकी मां का एक पुराना पौधा आज भी हरा था। वहीं से हवा चली और अचानक एक जादुई रोशनी में बदल गई। एक जादुई परी प्रकट हुई। परी बोली, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया सिया, इसलिए आज तुम्हारा सपना सच होगा। उसने सिया की साड़ी को एक खूबसूरत नीले गाउन में बदल दिया। कांच की चमकदार चप्पलें उसके पैरों में आ गई और एक कद्दू एक सुनहरी रथ बन गया। पर परी ने चेतावनी दी, बस आधी रात तक। उसके बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। महल रोशनी से जगमगा रहा था। जब सिया वहां पहुंची, हर कोई देखता रह गया। राजकुमार की नजर जैसे ही सिया पर पड़ी, वो मुस्कुरा उठा। उन्हें जैसे पहली बार कोई सच्चा एहसास हुआ। सिया और राजकुमार ने नृत्य किया, घंटों बात की, हंसे, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिया भाग गई। भागते वक्त उसकी एक चप्पल सीढ़ियों पर छूट गई। अगले दिन राजकुमार ने ऐलान करवाया, जिस लड़की का पैर इस कांच की चप्पल में सही बैठेगा, वही बनेगी मेरी रानी। सारा गांव पंक्तिबद्ध था। रंजना ने अपने दोनों बेटियों को आगे किया। चप्पल ना किसी को आई, ना किसी के पैर में बैठी। तभी एक कोने में खड़ी सिया पर राजकुमार की नजर पड़ी। रंजना चिल्लाई, ये तो हमारी नौकरानी है। पर राजकुमार मुस्कुराया, क्या मैं खुद देख सकता हूं? सिया धीरे से आगे आई और जब चप्पल उसके पैरों में पहनाई गई, वो ऐसे फिट हुई जैसे वो उसी के लिए बनी हो। राजकुमार ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम वही हो जिसका दिल सबसे खूबसूरत है। और फिर सिया रानी बनी, लेकिन सिर्फ महल की नहीं, हर उस लड़की की जो कभी टूटी थी पर उठ खड़ी हुई, हर उस सपने की जो छीनने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिंदा रहा क्योंकि दिल सच्चा था।